प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हमारे इस चैनल पर हमारा यह प्रयास होता है कि हम आपको समय से पहले ब्रह्मांड में हो रही ग्रहों की परिस्थिति का आकलन करके आप लोगों को वो सही जानकारी दे सके, जिससे आप आने वाले समय में अपने कार्य को व्यवस्थित तौर पर रख सकें और उसे ठीक ढंग से कर पाएं। ऐसे में दर्शकों, ब्रह्मांड के अंदर एक योग बना था और वर्तमान में भी वो योग चल रहा है, जिसे हम कहते हैं अंगारक योग। मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर कहा था कि 22 फरवरी से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में ब्रह्मांड में ये योग बनेगा और इसका जो पीक होगा वो 26 मार्च होगा। अभी हालांकि उसके अंदर 2-3 दिन का समय बाकी है, लेकिन दर्शकों आप देखिए, जैसे ही ब्रह्मांड में ये अंगारक योग बना है, यहां पर भूकंप की घटनाएं भी हुई हैं। हाल ही में जापान में भी एक भूकंप आया है, जिसमें 7.2 रिएक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता नापी गई है। यानी दर्शकों, यहां पर ब्रह्मांड में जो स्थिति बन रही है उसका इंपैक्ट हमें साफ साफ नजर आ रहा है। और मैंने उस वीडियो के अंदर यह भी कहा था कि यहां पर लोगों का दुस्साहस बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। ऐसे में आप देखिए, यहां पर हाल ही के अंदर पटना के अंदर भी एक घटना हुई, जहां पर विधायकों को बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। यानी कि वहां पर उन्होंने सभापति को ही अपने कमरे के अंदर बंधक बना लिया। ऐसी शर्मनाक घटना इतिहास के अंदर पहले कभी भी नहीं हुई, जो अब हमें देखने को मिली है। साथ ही यहां पर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर किस तरह की राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो चुकी है, जहां पर पुलिस महकमे के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगा है। ये सारी की सारी घटनाएं केवल और केवल ब्रह्मांड में बन रही परिस्थितियों के कारण से है और अभी 26 मार्च आना बाकी है। ऐसे में यहां पर आप देख रहे हैं, मैंने आपसे ये भी कहा था उस वीडियो के अंदर कि ये प्राकृतिक आपदाओं को भी बढ़ाएगा। ऐसे में यहां पर कोरोना का दोबारा से बढ़ना, ये भी उसी का संकेत है। ऐसे में यहां पर हमें 14 अप्रैल तक शांति से काम लेना है। यानी कि जो इस समय कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, हमें इसमें भी बहुत सावधानी के साथ रहना है। यानी कि 14 अप्रैल तक हमें पूरी सख्ती के साथ में कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करना है। किसी भी तरह के भ्रामक समाचारों पर विश्वास नहीं करना है और अपने आप को ऐसे हर उस अनैतिक कार्य से दूर रखना है जिससे इस अंगारक योग के दुष्परिणाम हमें मिलने की संभावना बन रही हो। और खास तौर पे मैं उन जातकों के लिए जरूरी बात कहना चाहता हूं, जिन लोगों की भी कुंडली के अंदर मंगल और राहु एक साथ बैठे हैं, चाहे फिर वो किसी भी घर में क्यों ना बैठे हों, उन सबको यहां पर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि एक तो उनकी कुंडली के अंदर अंगारक योग बन रहा है और दूसरा उनके गोचर का भी अंगारक योग इस योग को फलित करने की ताकत रखता है। ऐसे में हम सबका यह दायित्व बनता है कि इस अंगारक योग के दुष्परिणामों को हम जितना कम कर सकें, उतना हमारे लिए बढ़िया है। यह अंगारक योग ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे एक चिंगारी पूरी तरह से उसको आग में तब्दील करके पूरी तरह से विनाशकारी परिणाम देने की ताकत रखती है, उसी तरह से ये अंगारक योग भी है। यानी यहां पर यदि इसे थोड़ा सा भी साथ मिला हमारे कर्मों का, तो यहां पर ये फिर अंगारक योग बहुत विशाल रूप में हमारे सामने आएगा और इसका परिणाम हम देख भी रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन को लेकर के हमने नियमों में ढिलाई बरतना शुरू किया, उसका परिणाम हम देख रहे हैं। ऐसे में आप लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि ये जो अभी दूसरी लहर या तीसरी लहर हम इसे कहें, जो ये बन रही है, ये कब शांत होगी? तो दर्शकों, 14 अप्रैल के बाद में यहां पर हर परिस्थितियों के अंदर हमें फिर से एक सुधार देखने को मिलेगा। और मैंने अपनी एक वीडियो में यह भी कहा था कि ये हमारा अंतिम चरण है इन परेशानियों का और 14 अप्रैल के बाद में ये चीजें बहुत तेजी से सामान्य होंगी और मई का महीना यदि निकल जाएगा, उसके बाद में फिर हम एक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तब हमें यह ना तो कोरोना को लेकर के कोई संशय रहेगा, ना किसी तरह की और गतिविधि को लेकर के। यानी उसके बाद में केवल और केवल हम विकास के रास्ते पर चलेंगे, यह ब्रह्मांड की परिस्थिति हमें कह रही है। लेकिन
फिर मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से वापस से आग्रह करता हूं कि केवल और केवल 14 अप्रैल तक शांति रखिए, संयम रखिए, अपनी परिस्थितियों को बिगड़ने मत दीजिए। आगे समय फिर हमारे पक्ष का है, जो हमें किसी भी तरह का बड़ा नुकसान यहां पर नहीं देने वाला है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को आगाह करने का प्रयास किया है कि 14 अप्रैल तक का समय कैसा है, जो कोरोना को लेकर के हो, चाहे फिर असामान्य जो घटनाएं घटित हो रही है उसको लेकर के हो, या फिर जो 26 मार्च का समय जो अभी आना बाकी है उस दिन की घटना को लेकर के हो। क्योंकि 26 मार्च का दिन भी यहां पर हमारे लिए बहुत बड़ा एक अशुभ संकेत लेकर आ रहा है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उस दिन कोई भी बड़ी घटना ना घटे, क्योंकि उस दिन ब्रह्मांड के अंदर राहु और केतु की एक्सेस सेम पॉइंट पर होगी, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की पूरी ताकत रखता है। ऐसे में हमें बहुत ही धैर्य के साथ काम लेना है, और आने वाले समय को हमें सही तरह से हम व्यवस्थित कर पाए, उसके अच्छे परिणाम हमें मिले, इसके लिए हमें वर्तमान के इस योग को फलित होने से रोकना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।